नमस्कार आप सभी को। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी आरोह भाग एक है, ठीक है, आरोह भाग एक है, उसमें जो हमारे लेखक और कवि हैं उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है और कौन सा नाटक लिखा हुआ है, इसको आप जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो अंत तक देखेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए लगभग 2 या 3 मार्क्स की होगी। इसमें से आप निश्चिंत रहिए, 2 या 3 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जैसे प्रेमचंद जी ने इनमें से कौन सा उपन्यास लिखा है। ठीक है, उन्होंने कहानी और कविताएं मिक्स करके रखी होती हैं, तो हमें याद नहीं रहता कि प्रेमचंद जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था। तो चलिए आप जानें इस वीडियो में, और नाटक कौन सा लिखा ये भी आप समझ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये जाना है कि इस आपके आरोह भाग में जो मुख्य मुख्य लेखक हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने देखा कि उसमें एक तो प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, एक तो कृष्णा सोबती जी हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, एक मन्नू भंडारी जी हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, और एक कृष्णचंद्र जी हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। साथ में दुष्यंत कुमार जी हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। ठीक है, आप दिख रहा होगा आप सभी को। इन सब में ना एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रही है कि सबके नाम के नीचे में कुछ, जैसे यहाँ प्रा दिख रहा है आपको, पा के नीचे रा, यहाँ का के नीचे रा दिख रहा है, क्री दिख रहा है, यहाँ मन्नू ऊ दिख रहा है, वैसे क्री दिख रहा है, वैसे दू दिख रहा है। तो इन सब ने उपन्यास लिखे हुए हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कोई दूसरे लेखक या कवि के बारे में, हाँ, आरोह भाग 2 से पूछ सकते हैं। आरोह भाग 2 के विषय में भी सेम टू सेम वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, वो भी मैं आपको देता हूँ। आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिए कि आरोह भाग 2 में जो कवि लेखक हैं उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे हुए हैं। तो आरोह भाग 1 की अगर बात करें तो प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, कृष्णचंद्र और दुष्यंत कुमार जी, इन सब ने उपन्यास लिखे ही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि हमारे चैनल पे आपको जो हमारी बुक है ना, आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2, इसका ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। मतलब आप कहीं से भी पढ़ लें, यूट्यूब कहीं से भी पढ़ लें, जब तक आपने ओरिजिनल नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आप कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, ओरिजिनल वीडियोस एक बार ज़रूर देखें। वहाँ मैंने आपको पूरी पूरी कहानियाँ जो हैं कहानी के शैली में ही पढ़ के सुनाई हैं। आप एक बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ये बहुत अच्छा चैनल होने वाला है। यहीं से सारा आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रेमचंद जी ने कौन कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने कौन कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ उन्होंने सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन इन्होंने एक उपन्यास लिखा हुआ है। और दूसरा है इनका प्रेमाश्रम। इन्होंने प्रेमाश्रम नाम का भी एक उपन्यास लिखा हुआ है। ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि इन्होंने प्रेमाश्रम भी लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ में इन्होंने दोस्तों और क्या लिखा हुआ है, रंगभूमि। कौन सा लिखा हुआ है, रंगभूमि। रंगभूमि भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, एक उपन्यास है। और साथ में है निर्मला। ठीक है, निर्मला भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। अभी तक मैंने 4 बता दिए, कौन कौन सा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आप देखोगे कायाकल्प जो है, ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है, कायाकल्प। साथ में दोस्तों गा से 2 हैं, एक गोदान और एक गवन। मतलब गोदान और गवन भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा हुआ क्या है, उपन्यास है। बहुत इंटरेस्टेड है। देखो, आप देख रहे होंगे कि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हुए हैं उनमें 2 तो का से लिखे हुए हैं, एक तो कायाकल्प है, एक कर्मभूमि है, और 2 तो गोदान गा से लिखे हुए हैं, गोदान है और गवन है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पहले जो 4 लिखे हुए हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और निर्मला, तो इनको आप लोग देख लो। सेवा में एक ही मात्रा आती है और प्रेमा में भी एक ही मात्रा आती है।
सेवा प्रेम, तो सेवा सदन और प्रेमाश्रम और रंगभूमि और निर्मला ये इनके उपन्यास हैं। ये याद रखिएगा। कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान ये भी इनके उपन्यास हैं। उसके साथ आप यहाँ देख रहे होंगे रेड अक्षरों में मैंने यहाँ इस तरफ दिया हुआ है कि करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये 3 याद रखिएगा। करबला, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना कि प्रेम की देवी जो है वो सर ने प्रेम 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 बोल रहे थे तो उपन्यास है क्या? नहीं, उपन्यास नहीं है। प्रेम की देवी उनका एक नाटक है। करबला और संग्राम जो है वो भी उनका क्या है, एक नाटक है। करबला अलग है, संग्राम अलग है। करबला अलग नाटक है और संग्राम एक अलग नाटक है। 2 नाटक अलग से हैं उनके, करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, ये 3 नाटक हैं। ठीक है, ये जान लिया। अभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, बताइए कि इनमें से प्रेमचंद जी का नाटक कौन सा है? गुप्तधन, मानसरोवर, सोजे वतन, गबन। तो आप क्या बताएंगे? गबन। ठीक है, ये जो मैंने बाकी बताया आपको, सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्तधन, ये उनकी कहानी संग्रह है। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं हम लोग कृष्णा सोबती जी के विषय में। कृष्णा सोबती जो हैं, ये जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी, इनके विषय में भी हम क्या ही कहें, ये भी बहुत एक दिलचस्प, एक महान कवयित्री हैं या हम कहें लेखिका हैं। तो कृष्णा सोबती जी जो हैं, इन्होंने जो मुख्य मुख्य नाटक लिखे हैं जो हमारी बुक में बताए भी गए हैं वो है, एक तो है ज़िंदगी नामा। कौन सा है दोस्तों? ज़िंदगी नामा। और दूसरा है हमारे पास दिलो दानिश। ठीक है, दिलो दानिश। और उसके बाद है ए लड़की और समय सरगम। इन्होंने कोई नाटक नहीं लिखा हुआ, इसलिए अगर नाटक लिखा होता तो वो भी मैं आपको बताता। तो ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये याद रखिएगा। इनके द्वारा लिखे हुए शानदार उपन्यास हैं। ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम मन्नू भंडारी जी के विषय में। मन्नू भंडारी सुनने में तो सिर्फ लड़की जैसा नाम है, लेकिन ये लड़के हैं। और मन्नू भंडारी जी जो हैं, इन्होंने ये देखिए, इन्होंने एक तो महाभोज नाम का उपन्यास लिखा हुआ है, महाभोज। ठीक है, जिस तरह से उपन्यास बहुत बड़ा होता है उसी तरह से महाभोज भी बहुत बड़ा होता है, ये ऐसे याद रखिएगा आप। उसी तरह से स्वामी भी बहुत बड़ा होता है। तो आपका बंटी भी बड़ा हो सकता है। तो महाभोज, स्वामी, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान। ठीक है, मुस्कान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो 1 इंच मुस्कान, तो ये इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ ही मिल कर के लिखे हुए हैं उपन्यास हैं ये सब। तो ये याद रखिएगा, महाभोज, स्वामी, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान, ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं जो हमारे एक और जाने माने लेखक हैं जिनका नाम है कृष्णचंद्र जी। कृष्णचंद्र जी जो हैं, इन्होंने भी उपन्यास लिखे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी पुस्तक में इनके सबसे ज़्यादा उपन्यासों की चर्चा की गई है। प्रेमचंद जी के यहाँ हमने देखा कि लगभग 8 उपन्यासों की बात की गई है, इनके लगभग 12 उपन्यासों की बात की गई है। तो ज़्यादातर उपन्यासी हैं कृष्णचंद्र जी के, और उपन्यासकार भी हम कह सकते हैं कृष्णचंद्र जी को। तो शिकस्त इन्होंने उपन्यास लिखा, जरगांव की रानी लिखा, सड़क वापस जाती है, वापस नहीं है, वापस जाती है, आसमान रोशन है। अब सुबह सुबह क्या ही नाम लें, लेकिन चलिए फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं तो बता देते हैं। गधे की आत्मकथा भी इन्होंने उपन्यास के रूप में लिखी। फिर उसके बाद अन्नदाता, ठीक है, अन्नदाता इन्होंने लिखा। हम वहशी हैं, ये भी लिखा। जब खेत जागे तब भी लिखा। और 52 पत्ते, ये भी इन्होंने उपन्यास के रूप में लिखा। एक वायलन होता है ना, जो बजाने वाली चीज़ होती है, एक वायलन समुद्र के किनारे, ये भी उपन्यास लिखा इन्होंने। कागज़ की नाव, ये भी उपन्यास लिखा। मेरी यादों के किनारे, ये भी इन्होंने एक उपन्यास लिखा। आप देख रहे होंगे कृष्णचंद्र जी ने ना ज़्यादातर उपन्यास ही लिखे हैं। कितनी अच्छी बात लगी होगी आपको कि ये उपन्यासकार हो गए, आपके
आपके आरोह में अगर आपसे पूछे कोई कि उपन्यासकार कौन है इन सब में से, तो आप बता दीजिएगा। अगर वहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस आते हैं तो उनमें से जो कृष्णचंद्र जी हैं वो आपके लिए एक नंबर पे रहने चाहिए, क्योंकि कृष्णचंद्र जी ने सबसे ज़्यादा उपन्यास लिखे हुए हैं। तो कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं। आप पढ़ने के साथ साथ आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी। कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे काम नहीं बनने वाला। अब हम अगर बात करें इनके कृष्णचंद्र जी के नाटकों के विषय में, तो नाटक इनका हमारी पुस्तक में तो कोई बताया नहीं है, तो आप पुस्तक से ही तैयारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दुष्यंत कुमार जी जो हैं, इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। एक नाटक है इनका छोटे छोटे सवाल। छोटे छोटे सवाल नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और छोटे छोटे सवाल जो है दुष्यंत कुमार जी का क्या है, उपन्यास है। यहाँ हमने देखा मन्नू भंडारी की जगह सब बड़ा बड़ा ही था, दुष्यंत कुमार जी छोटे छोटे करके कर रहे हैं। और आंगन में एक वृक्ष, ठीक है, आप आंगन में एक वृक्ष को भी याद रख लें। और दोहरी ज़िंदगी ये भी दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ क्या है, एक उपन्यास है। तो अगर बात करें हम लोग दुष्यंत कुमार के नाटकों की, तो उन्होंने एक नाटक लिखा है, एक कंठ विषपाई, ये एक नाटक भी लिखा हुआ उन्होंने। अब इस व्यक्तित्व के पास, दुष्यंत कुमार जी के पास गज़ल नाम का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारे सिलेबस में तो इन्होंने गज़ल ही बोली हुई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये गज़ल भी बोल लेते हैं, ये उपन्यास भी लिख लेते हैं, और ये नाटक भी लिख लेते हैं। तीनों विधाएं इनके पास हैं भाई, ये दुष्यंत कुमार जी हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी तक तो ये जान लिया कि उपन्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे आरोह भाग 1 में, और कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने उपन्यासों के बारे में बात की है, ठीक है। प्रेमचंद जी, कृष्णा सोबती जी, मन्नू भंडारी जी, कृष्णचंद्र जी और दुष्यंत कुमार जी। इसको अपने तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कृष्णा सोबती और कृष्णचंद्र ये भगवान कृष्ण जी के ही नाम प्रतीत होते हैं, जैसे कृष्णा है ना। तो अगर आपका प्रेम जो है वो कृष्ण में दुष्यंत होता है, तो मन्नू जो हैं वो भी आपके लिए भंडार खोल देते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका प्रेम कृष्ण में दुष्यंत होता है, तो मन्नू आपके लिए भंडार खोल देते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद कीजिए। इसके बाद वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रेमचंद जी हैं या जितने भी हमारे लेखक या कवि हैं, उन्होंने कौन कौन से विचार हैं जो मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर कहूँ, साहित्य व जादू की लकड़ी है, जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं, ठीक है, ये विचार किसका है, तो आप क्या कहेंगे? ये विचार तो प्रेमचंद जी का था। वैसे ही जो भी हमारे लेखक और राइटर्स हैं या कवि हैं, उन सब के विचार आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहीं से आप लोग अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी? मेरे ख्याल से अच्छी ही लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? लाइक तो कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसके बाद वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, और उसके साथ साथ में आरोह भाग 2 की वीडियो भी आप देखना ना भूलें। वहाँ पर भी ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देने वाला हूँ। आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।